नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक बार पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ माई कल्चर माई प्राइड के एक नए सेक्शन के साथ फीट टचिंग यानी चरण स्पर्श। ये सही है या गलत है? क्योंकि आपने देखा होगा कि ये टॉपिक काफ़ी विवादास्पद बना हुआ है। बहुत से लोग अभी भी हमारे इंडिया में इसको पक्ष में हैं और आज तक हमारे इंडिया में ये प्रथा चलती आ रही है चरण स्पर्श करने की। लेकिन कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि वो चरण स्पर्श को झुकने से रिलेट करते हैं। उनको लगता है कि किसी के पैरों में मैं नहीं गिरना चाहता, या फिर पीपल आर बीइंग वेरी सेलेक्टिव इन फीट टचिंग, यानी कि सामने वाले को देख के वो पैर छूना चाहते हैं, ना कि उसके उम्र या उसके अनुभव को वो रिस्पेक्ट दे रहे हों। तो इन सब बातों को सोचते हुए मैंने इस सेक्शन के बारे में बात करने की आपसे सोची है। तो देखिए कि चरण स्पर्श जो हमारी कल्चर में चीज़ें बनाई गई हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग का कितना फ़ायदा छुपा होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं इनके फ़ायदे की। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमारे बड़े जब हम किसी के पैर छूते हैं तो हम उनके प्रति एक सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। तो ये क्या है, एक तरीका है रिस्पेक्ट शो करने का। रिस्पेक्ट केवल उम्र की नहीं होती, रिस्पेक्ट होती है अनुभव की, उनके तजुर्बे की, उनकी अचीवमेंट्स की। तो जब हम किसी के सामने वाले के पैर छूते हैं तो हम उस अनुभव के आगे अपना सर झुकाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अनुभव किसी से कभी ऐसे नहीं आ सकता, ये एक उम्र के साथ ही आता है। तो जब आप किसी के सामने सर झुकाते हो तो आप उसके अनुभव को, उससे प्रेरणा ले रहे हो, उसके अनुभव के आगे आप सर झुका रहे हो। तो पहला तो पॉइंट ये है। दूसरी चीज़ है ईगो गेट्स सप्रेस्ड। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ईगो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक बनकर खड़ा हो गया है। रिश्तों के बीच में अगर कोई दरारें डाल रहा है तो वो होता है अहंकार। लोग अहंकार को कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी नाम दे देते हैं, लेकिन ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत ही भिन्न चीज़ें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट होता है स्वाभिमान और ईगो होता है अहंकार। जहाँ अहंकार होता है ना, वहाँ रिश्ते नहीं होते, और जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ अहंकार की जगह नहीं होती। तो अहंकार को कॉर्नर करके हम अपने रिश्तों को पूरी तरह से जी सकते हैं। तो होता क्या है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी ईगो भी उसी का एक पार्ट है। तो जब हम पैर छूते हैं तो हम अपनी ईगो को हर रोज़ एक तरह से देखा जाए तिरस्कृत करके निकाल देते हैं। यानी कि अपने अंदर जो हमारी चीज़ एक गलत भावना है, हम उसको हर बार क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये लगातार करते रहते हैं तो ईगो जैसी भावना हमारे अंदर से चली जाती है, और जब वो भावना चली जाती है तो हम आजीवन अपने रिश्तों को खुशी के साथ जीते हैं। तो ईगो गेट सप्रेस्ड। तो ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा होता है ह्यूमन बीइंग के लिए कि हम अपनी ईगो से एक तरह से देखा जाए डेली हम उसको सप्रेस कर लेते हैं। तो उसकी वजह से हमारे अंदर ईगो, जैसा कहते हैं ना, घातक चीज़ हमारे अंदर जन्म नहीं लेती। सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत अलग चीज़ होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट स्वाभिमान होता है, यानी कि अपने सम्मान के लिए खड़े होना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ईगो अहंकार होता है, यानी कि आपके सफलता आने से पहले अगर आपके अंदर घमंड आ जाए, आपको अपनी चीज़ों का होने का घमंड होने लगे। क्योंकि हमारे पास एक्चुअली देखा जाए तो कुछ नहीं है, जो भी है ईश्वर का दिया हुआ है, हमारे पेरेंट्स का दिया हुआ है। तो अहंकार किस चीज़ का है? तो ईगो गेट सप्रेस्ड। अब थर्ड हमारे लिए पॉइंट है इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन। कहते हैं कि पैर छूने की जो प्रथा है वो एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज भी है। तो ये हमारी बॉडी को इन शेप, एक तो कहना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ाती है। प्लस हमारा जो एक बैक की, आपने देखा होगा आजकल बैक एक बहुत होता है लोगों को, क्योंकि हमारा जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है उसमें आप देखिए 90% हमारा जो टाइम होता है वो केवल एक चेयर पे बैठे हुए कंप्यूटर के सामने चला जाता है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी बॉडी को इस तरह से रखें कि हमारी बॉडी जो है थोड़ा बहुत हम अपने लिए टाइम निकाल पाएँ, जस्ट टू डू सम एक्सरसाइज, जस्ट टू डू सम वर्कआउट। तो पहले क्या था, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ही होती हैं। क्योंकि जब हम पैर छूते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारे जो हार्ट है वो हेल्दी रहता है। तो ये एक तरह से देखा जाए क्या है, एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है ब्लेसिंग्स। कहते हैं हर अच्छी चीज़ को पाने के लिए कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। तो यहाँ तो एक अनमोल चीज़ हमको मिलती है जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं, और वो होते हैं उसका आशीर्वाद।
जब कोई हमें आशीर्वाद देता है तो फिर हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। तो आशीर्वाद अगर आपको किसी का चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसके चरण स्पर्श करते हैं तो मन प्रफुल्लित होकर आपको क्या दे देता है, आशीर्वाद दे देता है। एक दुआएं निकलती हैं मन से और वो दुआएं आपके जीवनों को रोशन कर देती हैं। तो सबसे अहम पॉइंट है ये कि ब्लेसिंग्स मिलती हैं जब हम किसी के चरण को स्पर्श करते हैं। हमारी कल्चर में लड़कियों को अलाउड नहीं होता, कन्याओं को अलाउड नहीं होता कि वो पैर छुएं, क्योंकि कन्या जो है देवी स्वरूपा है, तो देवी सर्वशक्तिमान खुद ही हैं। तो इसलिए कन्याओं को हमारे यहाँ पूजा जाता है। आफ्टर गेटिंग मैरिड लड़की अपने ससुराल में जाकर पैर छूना शुरू करती है, उससे पहले उसको पैर छूने की परमिशन नहीं होती। हमारे उसमें कल्चर में ये नहीं है, लेकिन लड़कों को शुरू से ये कहा जाता है कि वो चरण स्पर्श करें। वैसे भी कहा जाता है मेल ईगो बहुत हाई होता है, तो मेल को अपने ईगो से सबसे ज़्यादा लड़ना पड़ता है जीवन में। तो अगर वो चरण स्पर्श करता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी इस ईगो पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके साथ साथ पॉजिटिव वाइब्स, जब हम किसी के पैरों को छूते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि पर्सन की पूरी बॉडी से ना एक पॉजिटिव वाइब्स रिलीज़ होती हैं और वो पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती हैं। तो ये बहुत एक देखा जाए तो देखिए आप ज़रा, केवल आपके हाथ के स्पर्श से आप कितनी पॉजिटिविटी एक तरह से एब्जॉर्व कर लेते हैं और वो पॉजिटिविटी आपको क्या करती है, आपकी नेगेटिविटी से लड़ने की प्रेरणा देती है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी होती है। जब हम क्रॉस करके छूते हैं, यानी कि अपने राइट हैंड से सामने वाले का लेफ़्ट पाँव छूते हैं, तो होता क्या है, एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो एक पूरा सर्किट बनता है और वो एनर्जी जो होती है एक दूसरे में रोटेट हो जाती है। यानी कि जब आप किसी के पाँव को छूते हैं तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तभी कहा जाता है हमारे यहाँ कि गुरु के पाँव को छूना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उसके पाँव से जो उसके ज्ञान का वो निकलता है ना प्रकाश, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वो किरणें आती हैं और हम भी उसके ज्ञान से चमकने लगते हैं। तो ये सारे जो हमारे यहाँ बनाई गई हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी हैबिट्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक्चुअली देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा महत्व है जो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं आजकल। और उनको मिस करते करते हम शायद एक कहना चाहिए अलग पद्धति पे निकल गए हैं। तो इसलिए ही मैंने ये सेक्शन शुरू करा है कि हम फिर से उनको रिलीव करें, उनको जानें। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको लग रहा है ये बातें आपके लिए अच्छी हैं तो इसको शेयर करिए, अपने कमेंट्स को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।